ऑफिस के रास्ते में एक अत्यधिक व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पड़ता था। अगर उस पर रुकना पड़ गया तो कम से कम 5-7 मिनट की तो छुट्टी हो ही जाती। मेरी नई नई नौकरी लगी थी तो ऑफिस पहुंचने की जरा जल्दी रहती। वहां रुकना बेहद अखरता था। इसी सिग्नल पर कुछ लोग तमाम तरह का सामान लेकर गाड़ियों को घेर लेते हैं। रोज अलग अलग तरह की चीजें कार की खिड़की से अंदर डाल देते, जिससे आप खरीदने का सोचने लगते। कुछ दिनों से एक लड़की दिख रही थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। उस दिन पंखा बेच रही थी, बैटरी वाला 100 रुपए में। ले लो न भैया, सुबह से एक भी पंखा नहीं बिका। कुछ दिन बाद टिश्यू का डिब्बा ले आई, कभी शेड्स, कभी गुब्बारे, कभी रुमाल, पर हर बार एक ही डायलॉग बोलती, भैया ले लो न, एक भी नहीं बिका अभी तक। ये बताओ, ये रोज रोज यही क्यों बोलती हो, एक भी नहीं बिका अभी तक? फिर सब लोग खरीद लेते हैं। मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ। फिर क्या करती हो? पढ़ती हो ना? अच्छा, कौन से क्लास में? क्लास में नहीं पढ़ती भैया, भैया की किताब से पढ़ती हूँ, छुपा कर ले आती हूँ बिना किसी को बताए। ये देखो, अपने थैले से एक किताब निकाल कर दिखाई उसने। आ वाली। भैया कुछ कहता नहीं, वो तो हर समय खेलता रहता है, पढ़ता ही नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? चमक आ गई चेहरे पर बहुत। मुझे तो बड़ा आदमी बनना है पढ़ लिख कर। पर माँ कहती है, लड़की को कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की। फिर कैसे करती हो पढ़ाई? अगर मैं ये सारा सामान बेच देती हूँ तो माँ मुझे भैया को ट्यूशन में ले जाने देती है, छोटा है ना, अकेले नहीं जा सकता। वहाँ क्या करती हो? पीछे बैठकर सुनती रहती हूँ चुपचाप। फिर घर आकर किताब से देख लेती हूँ, पर भैया के सामने नहीं। नहीं तो मारता है, वो छोटा है फिर भी मारता है। तो क्या हुआ, लड़का है ना। फिर तो जब भी सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकती, वो दौड़ी चली आती, मानो वो मेरी गाड़ी का ही इंतजार कर रही हो। हाँ, अपना नाम दीपिका बताया उसने। शायद माता पिता में से कोई दीपिका का फैन होगा। एक दिन इंग्लिश के उपन्यास ले आई। भैया ये लो कहानी की किताबें, ये ग्रिशाम की, ये हैरी पॉटर की, ये आर्चर की, ये। अरे तुझे तो पढ़ना आता नहीं, फिर तुझे कैसे पता कौन सी किसकी है? रट ली है भैया, दुकान वाले अंकल ने सबका नाम बताया था। पर धीरे धीरे दीपिका ने मुझे सामान दिखाना बंद सा कर दिया। बस बातें करती रहती, मैं ही जबरदस्ती कुछ न कुछ ले लेता उससे। अगले हफ्ते रक्षाबंधन का त्योहार है, तो अब हर सिग्नल पर राखी से संबंधित सामान बिकते हैं। 2 दिन पहले दीपिका अपना थैला लिए मेरी गाड़ी पर आ गई। भैया आज मैं राखी लाई हूँ, कितनी है? 20 पैकेट है, पर आपको तो एक ही देनी है। क्यों? आप हमेशा इतना प्यार से बात करते हो, सब लोग तो डांट कर भगा देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये राखी देना चाहती हूँ, बेच नहीं रही। मैंने उसे धन्यवाद दिया और राखी रख ली। उसकी भावनाओं का मान रखते हुए मैंने उसे राखी के पैसे नहीं दिए। जिस ट्रैफिक सिग्नल से मुझे चिढ़ थी, उसी का आज मुझे बेसब्री से इंतजार था। अपने अंदर आए इस बदलाव को देखकर मैं खुद ही आश्चर्यचकित था। भागी चली आई दीपिका मेरी गाड़ी देखकर मेरी कलाई पर बंधी अपनी राखी देख चौंक गई। आपने मेरी, तभी तो आया हूँ। उस दिन राखी का गिफ्ट तो दिया नहीं था मैंने। ये लो, ये क्या है? देखो, एक स्कूल बैग और उसके अंदर कक्षा 1 की किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रबर, स्लेट, चौक आदि। देख वह खुशी से उछल पड़ी। ये सब मेरे लिए। थैंक यू भैया। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, खूब दिल लगा कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज से तुझे पढ़ाई के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं लाकर दूंगा। अगर तू पढ़ने में मन लगाएगी तो स्कूल में नाम भी लिखाऊंगा। उसके चेहरे पर संशय देख मैंने कहा, तेरे माँ पापा कुछ न कहेंगे? उनसे मैं बात कर लूंगा, पर पहले तुझे मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। करूंगी भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मुझे बड़ा आदमी बनना है, जिससे मैं भी आपकी तरह औरों की मदद कर सकूं। कहकर उसने खिड़की में से हाथ डाल मेरे पाँव छू लिए।